फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट जी राइट, आपके पास नंबर है अर्जुन का, ओ भाई सीरियसली अर्जुन देख, वो क्लब क्लब्स था, स्पेड्स था, क्लब था। देखो एक बार, अरे वाह क्लब है। अपने दोनों हाथों का सेटअप करो, क्लोज योर आइज। जहाँ भी आप मंदिर में जाते हो, जिस जगह पर जाते हो, वहाँ की एक फ्रेगरेंस होगी। चेंज हो गई है। सनातन को बचा रहे हैं हम, सनातन के संत हैं हम, सनातन का झंडा लेके चले। आप 10 लोगों को पकड़ लो, सनातन सनातन करने वाले 10 बाबा, उनमें से 9 को सनातन का शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता होगा। डर, और उस डर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो नॉलेज है। फिर वही बात आ जाएगी कंट्रोवर्सी वाली बात, लेकिन लाखों क्रिएटर्स हैं ऐसे यूट्यूब पे जो ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो। मैं आँख बंद करता हूँ तो मेरे को जो है ये देवी, वो देवता, ये पितर, वन देवी, पता नहीं क्या क्या दिखाने लगते हैं। ये सब बोलते हैं लोग, बोलते हैं। मैंने अगर 100 लोगों को टेस्ट किया है ना, तो 100 के 100 फेल हुआ इसमें। हेलो रविंद्र भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो विकास भाई? जी मैं भी अच्छा हूँ और मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा दी यंग पॉडकास्ट पर। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई आज का जो पॉडकास्ट है ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई जो भी आप पॉडकास्ट ला रहे हो वो हॉरर से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं और सभी लोग यही काम कर रहे हैं, तो भाई कुछ डिफरेंट लेके आओ। और फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि क्या डिफरेंट हम कर सकते हैं जो हमारी ऑडियंस को भी पसंद आए और हमें भी मज़ा आए। तब मैंने सोचा कि यार माइंड रीडिंग के बारे में बात करें, हिप्नोटिज्म के बारे में बात करें, इससे ज़्यादा फैसिनेटिंग क्या हो सकता है। सही बात है। और हिप्नोटिज्म की बात आए और आपका नाम ना हो, कैसे हो सकता है भाई। थैंक यू भाई। जी तो रविंद्र भाई, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत कुछ हिप्नोटिज्म के बारे में, थोड़ा सा मैजिक के बारे में, माइंड रीडिंग के बारे में, मेंटलिज्म के बारे में। ये जो कुछ टर्म्स हैं ना, कुछ तो ऐसी टर्म्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग उनके साथ फेवरेबल हैं, लोगों को पता है कि हाँ हिप्नोटिज्म ये होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को ना या तो मिथ्स हैं या तो पूरा पता ही नहीं है। हिप्नोटिज्म, मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग, ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ओके सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और मैंने कुछ रीसेंट पॉडकास्ट देखे, आपके बहुत अच्छा पॉडकास्ट जा रहे हैं आप जी। और ये बहुत सही डिसीजन है कि कुछ अलग होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि डर और उस डर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो नॉलेज है। जब तक आपको कोई चीज़ का पता नहीं है तो आप इसी लूप में फंसे रह जाते हो। ये सच है क्या, ये झूठ है क्या, आत्माएं होती हैं क्या, ये लक है क्या, ये बैड लक है क्या। कई बार इंसान 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होता है कि दिमागी प्रॉब्लम्स को वो लोग भूत प्रेत आत्मा ये सब समझ लेते हैं। तो नॉलेज इज़ दी ओनली वे टू कम आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड मिसकंसेप्शंस। तो अब आते हैं इस बात पे कि हाँ हिप्नोसिस को लेके लोगों को भी मिसकंसेप्शन होती है, बहुत लोगों को होती है। लोगों को लगता है कि हिप्नोटिज्म का मतलब है कि हम किसी को अपने वश में कर लेंगे, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, पिस्टल बॉल लेके कोई खड़ा है या कुछ गोल गोल घूमने वाली चीज़ को देखने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, वो सो जाते हैं। हाँ लोग सो जाते हैं। ये मिसकंसेप्शन है, हिप्नोसिस ऐसा नहीं होता है। तो 3 मिसकंसेप्शंस मेजर है। पहला, हिप्नोसिस इज माइंड कंट्रोल। लोगों को लगता है कि आप किसी का माइंड कंट्रोल करके उससे कुछ भी करा सकते हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर मैं हमारे सारे क्रिमिनल्स जितने भी उनको हिप्नोटाइज करता हूँ उनको अच्छा इंसान बना देता। और सैडली हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, लोगों को लगता है कि आप दूसरे को वश में करके उसको उसके सीक्रेट्स जान सकते हो। तो फिर हमारी जुडिशरी में इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, पुलिस वालों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमारी आर्मी में सोल्जर्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप कैदी को, जो भी क्रिमिनल है उसको पकड़ो तो हिप्नोटाइज करते और उसके अंदर सच निकलवा लेते। ऐसा नहीं होता है हिप्नोटिज्म में, आप ये भी नहीं कर सकते, सबके सीक्रेट सेफ रहते हैं। तीसरा एक मिसकंसेप्शन है कि जो वीक माइंडेड लोग होते हैं उनको हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इनफैक्ट जिनकी क्रिएटिविटी अच्छी है, जिनकी इमेजिनेशन अच्छी है, जो थॉट को बॉडी में फील कर सकते हैं, वो हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस कोई वोडू मंत्र तंत्र ब्लैक मैजिक नहीं है। हिप्नोसिस एक साइंटिफिक प्रूवन प्रोसेस है। ये मेडिटेशन जैसी एक फीलिंग है। इसमें हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, तो इसके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। अब आता है मेंटलिज्म।
मेंटलिज्म को लेके भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि मेंटलिस्ट जो है वो आपके डार्केस्ट सीक्रेट जान सकता है। मेंटलिज्म जो है वो आपके रियल टाइम में माइंड रीड कर सकता है, और इसके लिए तो बहुत सारी साधना करनी पड़ती होगी, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है। आप समझ लो मैजिक का ही मॉडर्न वर्जन है जिसको साइकोलॉजी के बेसिस पे परफॉर्म किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन ऑफ मैजिक इज कॉल्ड मेंटलिज्म। वो आर्ट फॉर्म है, वो उतनी डरावनी नहीं है जितनी डरावनी लगती है। अरे यार, जैसे ही लोगों को पता लगता है मैं मेंटलिस्ट, तो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो कुछ भी जान लोगे, दूर रहो, आप तो पास ही बताओ। कुछ भी जान लोगे। या लोगों को पता लगता है मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, तो बोलते हैं नहीं, मेरी आंखों में मत देखना भाई, तुम्हारी आंखों में नहीं देखना, तुम्हारी आंखों से बच के रहना है। ये सब मिसकंसेप्शंस है, वहम है। हिप्नोटिज्म बहुत बढ़िया साइंस है थेरेपी के लिए। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज, इस तरीके के जो भी इश्यूज आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मेंटलिज्म एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट फॉर्म है जिसके ज़रिए आप मिस्ट्री एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, हैरान कर सकते हो, नए दोस्त बना सकते हो, एक एक्सपेक्टर अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो। और मैजिक तो सब जानते ही हैं, मैजिक एक कला है जिसमें हम आपके माइंड को एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपको लगता है जो हो रहा है वो सच है। ठीक, भाई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक साथ दे दी है और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। सबसे पहले लास्ट में जो आपने बात कही कि मैजिक जो होता है ना, उससे लोगों को मतलब इल्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन भाई एक चीज़ बताओ कि मैजिक हम ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब ये बेसिकली होता है जब मास पॉपुलेशन होती है, आसपास काफ़ी सारे लोग हैं तब, तो क्या सभी को एक साथ हम मतलब ट्रिक कर सकते हैं? पॉसिबल है? क्योंकि सभी मतलब हो सकता कोई ना कोई एक तो होगा उस भीड़ में जो मतलब जिसके ऊपर इल्यूजन काम ना करे। देखो यार, जब मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या है? भ्रम। भ्रम शब्द को समझते हैं पहले। भ्रम का मतलब है आपने जो देखा उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है आपका दिमाग। रियल इन्फॉर्मेशन कुछ और है और माइंड उससे रिलेटेड कुछ और सोच रहा है। मान लेते हैं इस कमरे में अंधेरा हो गया जी। अंधेरा होते ही आपको एक आवाज़ सुनाई दी। पहला थॉट आएगा सांप तो नहीं कमरे में, बारिशों के दिन है। अचानक से आपको याद आ गया अरे बारिशों के दिन है, सांप निकलते हैं, उस अंकल के घर पर भी सांप निकला था। हाँ। एक आइडिया आ गया। और जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलने लगे, सडनली आपके पैर कपड़े से टकराया या कपड़ा आपके पैर पर गया, आपके दिमाग में पहला थॉट आया और सांप है। इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सिर्फ इतनी सी गई है कि अंधेरे में बारिशों में सांप निकल आते हैं, माइंड ने क्रिएट कर लिया सब कुछ। तो मैजिक में हम लोग इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपका माइंड अपने आप एक कहानी क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रिंग है, ठीक है। अब मैं इस रिंग को ऐसे उछाल रहा हूँ, मैंने एक बार उछाला, दो बार उछाला, लेकिन थर्ड टाइम मैंने इसको ऐसे किया, तो अब आपको लग रहा है कि ये ऊपर ही जाएगी रिंग, राइट, लेकिन वो मेरे हाथ में है। अब देखोगे तो हाथ में मेरे। सो बेसिकली मैंने एक इल्यूजन क्रिएट किया। मैंने इसको बोलते हैं जैसे नज़रबंदी। मैंने क्या किया, मैंने आपको 2 बार ऐसे ऊपर दिखाया, आपकी अटेंशन ऊपर गई। तीसरी बार मैंने अपने हाथ में छिपा लिया इसको, बट क्योंकि आपका माइंड ये मान रहा है कि ऊपर ही जाएगी, तो आगे का काम आपके माइंड ने किया। तो ये होता है भ्रम पैदा करना। अभी आपने जब किया तो मैं तो सच बताऊं तो मैं देखता रह गया भाई कैसे, मतलब मेरे सामने ही बैठे बैठे आपने कर दी। सेम यही होता है जब आप पूरी भीड़ को भी जब आप इल्यूजन क्रिएट करते हो, भीड़ के सामने भी उनका व्यू पॉइंट तो एक ही है ना, लेकिन ये है कि हाँ हर किसी पे अलग अलग तरीके से हो। जैसे एक अच्छी फिल्म का एग्जांपल ले लो जी। कोई इमोशनल फिल्म है, 100 लोगों को दिखाई जाए, हो सकता है 10 ऐसे हों जो चीख चीख के रोने लगे और 10 ऐसे हों जो कह रहे हैं बोर हो गए यार ये क्या फिल्म है। सब पे एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फिल्म का काम है, इमोशनल फिल्म ऐसे ही मैजिक है, सब पे एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर वो मैजिक का काम है मिस्ट्री क्रिएट करें। जी भाई, एक और चीज़ आती है, हिप्नोटिज्म के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हिप्नोटिज्म और मेंटलिज्म, आपने बताया खुद को कि आप एक हिप्नोमेंटलिस्ट हो, ये क्या होता है? ओके, तो इसकी स्टोरी ये है कि पहले मैं मेंटलिज्म के शोज़ करता था। हिप्नोसिस मेरी नॉलेज के लिए मैं पढ़ता था और प्रैक्टिस करता था। तो कई बार ना शो ख़त्म करते हुए ऐसे लोग मिल जाते हैं शो ख़त्म करने के बाद जिनकी अपनी अपनी एक डिमांड होती है, ऐसा कर दो यार मैजिक से, ऐसा कर दो यार मैजिक से, अब तो ये कर देते हो अब तो। तो एक बार मेरे पास एक पेरेंट्स आए, एक आदमी आया अपनी बेटी को लेकर, उसने कहा कि मेरी बेटी को एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि मेरी बेटी को स्मेल आती है, ये घर से कहीं निकलती नहीं है, हमेशा अपने मुंह पर रुमाल रखती है, तो आप कुछ कर सकते हो क्या? आप इसको हिप्नोटिज्म कर दो ना, कुछ तो कर दो। तो मैंने उस दिन एक चीज़ की, मतलब उस लड़की के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक
पेपर लिया, टिश्यू पेपर, उसका एक ऐसा रोज़ फ्लावर बनाया, गुलाब बनाया, और फिर मैंने उसको मैजिक से ना ऐसे हवा में उड़ाया, ट्रिक थी। फिर मैंने उसको मैजिक से हवा में उड़ाया और मैंने उसको बोला लड़की को कि अब ये मैजिकल फ्लावर, इसमें से आपको खुशबू आएगी। तो उसने उसको से स्मेल किया और उसने बोला हाँ खुशबू आ रही है। अब मैं समझ गया कि वो एक हिप्नोटिक स्टेट में है, इस वो एक अंडरस्टैंडिंग से आ जाता है आपको समझ में। मैंने उसको सजेशंस दी, कमांड दी, मैंने बोला ये फ्लावर, इसमें से जो खुशबू आ रही है, इसको आप जहाँ भी लेके जाओगे वहाँ की बदबू ख़त्म हो जाएगी, वहाँ की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और आपको सिर्फ इस फ्लावर की खुशबू आएगी। एंड 7 to 10 डेज़ में आपको हर जगह की बदबू आना बंद हो जाएगी, ये फ्लावर भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप कहीं भी जाओगे इस फ्लावर के बिना भी आपको वहाँ पे बदबू नहीं आएगी। मैंने ऐसा ऐसा एक हिप्नोटिक सेशन करके उसको फ्लावर दे के भेज दिया। अब बेसिकली मैंने ट्रिक की, जो मेंटलिज्म का पार्ट है, मैजिक का पार्ट है, उसको हिप्नोसिस से कंबाइन कर दिया। ये बन गया हिप्नोमेंटलिज्म, जी। राइट। हिप्नोटिक स्टेट में मेंटलिज्म की ट्रिक परफॉर्म करके मैंने हीलिंग की उसके लिए। ये एक हिप्नोमेंटलिज्म थेरेपी बन गई। भाई कुछ दिनों के बाद उस आदमी का कॉल आया मुझे, उसने बताया वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मेरी वाइफ आपके पैर छूना चाहती। दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड कि किसी का माइंड रीड करके उसको हैरान किया जा सकता है, अच्छी बात है, इससे आगे क्या किया जा सकता है। बाउंड्रीज क्या है या फिर मैंने हिप्नोसिस को मेंटलिज्म के साथ ऐड किया। So this is how this term hypnomentalism came into existence. Hypnosis मेंटलिज्म की ट्रिक्स परफॉर्म करके हिप्नोथेरेपी यूज करते हुए एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट करना जिससे किसी के दिमाग पर हीलिंग हो। दैट्स कॉल्ड हिप्नोमेंटलिज्म। एक और बात है भाई हिप्नोटिज्म के बारे में, हमने मूवीज़ में देखा है, हालांकि आप पहले ही बता चुके हैं कि ये सब मिथ्स होते हैं, बट मैं फिर भी बात करने वाला हूँ कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि हिप्नोटिज्म से ना मतलब हम लोगों को एकदम अपने वश में कर लेते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से बाउंड्रीज़ क्या हैं हिप्नोटिज्म की, जो आप परफॉर्म करते हो या फिर जो कोई भी सीख सकता है? देखो यार, हिप्नोटिज्म ना पूरी तरह से सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है जिसको आप हिप्नोटाइज कर रहे हो। क्या है, सजेशंस होते हैं हिप्नोसिस में, और सजेशंस की एक लिमिट होती है, हर किसी की अपनी। लेकिन कौन इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप उसके साथ सजेशंस को पुश करते जाते हो और वो नेक्स्ट लेवल सजेशंस लेता जाता है। हिप्नोसिस में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हिप्नो एनेस्थीसिया। आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसको एनेस्थाइज्ड फील करा सकते हो, यानी कि किसी भी पार्ट को पेनलेस बना सकते हो। और 1900 में 1900 से 1903 के आसपास जेम्स एजेडाइल एक हिप्नोटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कोलकाता में प्रैक्टिस की। तो ब्रिटिश रूलर थे, कोलकाता में उन्होंने 300+ सर्जरीज की, डॉक्टर्स के साथ करवाई। मतलब वो उन पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते थे और उनको ये बोलते थे कि तुम्हारे इस एरिया का पेन ख़त्म हो गया है, और डॉक्टर वहाँ सर्जरी करते थे, ओपन सर्जरी, लेकिन पेन नहीं होता था। दिस इज़ द पावर ऑफ सजेशन एंड माइंड। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन 300 लोग जो थे, वो 300 वो लोग रहे होंगे जो हाइपर सजेस्टिव थे, जिनका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बहुत कमाल का रहा होगा। तो एक तरीके से हिप्नोसिस लिमिटलेस है, एक तरीके से इसकी बाउंड्रीज हैं। वो बाउंड्रीज और वो लिमिटलेस होना वो सब्जेक्ट के अपने दिमाग पर निर्भर करता है जिसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है। क्योंकि हिप्नोटाइज करने से ज़्यादा स्किल्ड हिप्नोटाइज होने वाले को होना पड़ता है ताकि वो एक आइडिया को फील कर सके। बेसिक आइडिया ये। एक और चीज़ है, हिप्नोटिज्म मैंने देखा है कि उन लोगों को ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसे कि आप ब्रीदिंग करो, ब्रीथ को फील करो, रिलैक्स हो जाओ। तो अगर वो फॉलो कर रहा है सच में तो ही वो हिप्नोटाइज होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, सच बात तो यही है कि सब्जेक्ट के पास पूरी पावर होती है किसी भी सजेशन को रिटेलिएट करने की, उसको डिनाई करने की पूरी पावर होती है सब्जेक्ट के पास। लेकिन दिमाग ऐसा करता नहीं है, क्योंकि दिमाग कोई बेनिफिट के लिए वहाँ बैठा है। मेरे पास कोई थेरेपी लेने आएगा, वो बंदा पहले ही पैसे दे के आ रहा है, वो ठीक होना चाहता है, तो आधे से ज़्यादा सजेशंस तो उसके दिमाग में ऑलरेडी जा चुके हैं। वो सजेस्टिबल और सरेंडर्ड स्टेट में तो है ही। हाँ, आप कोई बिल्कुल ही यूं कह दे मेरे पे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, मैं कोई सजेशन नहीं मानूंगा, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। ये फैक्ट। एक और चीज़, जब हम आए थे, हम बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तब आपने बताया था कि कुछ सेकंड के 1/10 पार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को पता है, जो हो चुके हैं, और जब हम कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो उसको पावर मिल जाती है और वही चीज़ हम करने लगते हैं। तो वो क्या था, वो थोड़ा अच्छे से आप समझा सकते? बेसिक आइडिया ये था कि एवरीथिंग एक्सिस्ट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में हर चीज़ पहले से मौजूद है,
कई बार वो सिर्फ थॉट की फॉर्म में होती है, बाद में फिजिकल वर्ल्ड में आती है। जैसे ये लैपटॉप, कैमरा, लाइट, हर चीज़, ये एक विचार है किसी ना किसी की, राइट, जिस कभी किसी ने सोचे होंगे, फिर वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब उस वक्त हम बात कर रहे थे कि जो वीजा बोर्ड होते हैं, या वीजा बोर्ड बोलते हैं जनरली उनको, या प्लानचेट बोलते हैं कुछ लोग उनको, वो क्या मतलब सच में आत्माओं से कनेक्ट होते हैं। मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने सेशन में कराता हूँ। मेरी इस बात से बहुत लोगों को शायद ये लगने वाला है कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, या मैं कुछ अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि जिस पे बीतती है उसको पता है, ये होता है, वो होता है। मैं यहाँ किसी को चैलेंज नहीं कर रहा कि आत्माएं होती है, नहीं, वो सब दूसरी दुनिया है। आप जानो, आपका काम जाने। मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने वीजा बोर्ड, मूविंग टेबल, आप सिर्फ वीजा बोर्ड की बात कर रहे हो, मैंने 4 लोगों के साथ ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया है कि वो 4 लोग एक टेबल पे हाथ रख के खड़े हैं और टेबल मूव कर रही है, लेफ्ट राइट टेबल मूव कर रही है। योर माइंड इज़ वेरी पावरफुल। आपका दिमाग बहुत डीप लेवल पे सोचता है। इसको हम बोलते हैं इडियोमोटर रिस्पॉन्स। इडियोमोटर रिस्पॉन्स मतलब आपके डीप बरीड अनकॉन्शियस लेवल में, बहुत कॉन्शियसनेस से भी बहुत लोअर लेवल पे, जहाँ आपका ध्यान नहीं पहुँचता। थॉट्स तो चल ही रहे हैं ना। मान लीजिए मैं इस लैपटॉप को टच करने का थॉट अपने दिमाग में लाता हूँ, मेरे को बार बार ये दिख रहा है कि ये सही एंगल पे रखा नहीं, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में वो आ रहा है। अब मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा तो मेरी बॉडी तक जाएगा और ये एक्शन होगा। उस थॉट को एनर्जी दोगे तो, राइट। ऐसे ही लोग जो कॉइन को मूव करते हुए फील करना चाहते हैं ना, वो अगर 6 लोग बैठे, 6 में से एक सजेस्टेबल होगा ही होगा, गारंटी है। क्योंकि हमें हिप्नोटिक स्टेट एक्सपीरियंस करना बचपन से सिखाया जाता है। हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, हमें इमेजिनेशन कराई जाती है। हिप्नोसिस क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का तरीका। कैसे काम करता है? इमेजिनेशन के थ्रू। आप 6 में से 2 लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनके अंदर फीलिंग क्रिएट होनी चालू हो जाएगी। यानी कि 6 में से वो 2 लोग वो एक्ट कर लेंगे और बाकी के जो है उनको लगेगा कि भाई कुछ हुआ है। यस। अब इन 2 को देख के तीसरा कन्विंस हो जाएगा। एक होगा जो अपोज करने वाला भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 6 के 6 बिलीव करते हैं कि वीजा बोर्ड काम करता है, प्लानचेट होता है, तो वो 100% काम करेगा। सारा गेम है सजेस्टिबिलिटी का। इसको बोलते हैं इडियोमोटर रिस्पॉन्स। एक चीज़ और होती है जो शायद इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन होता है कि अगर 4 लोग कुछ कह रहे हैं तो 5वां जो इंसान है ना वो खुद मानेगा कि यार ये सही कह रहे होंगे। सजेस्टिबिलिटी। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे फील ना हुआ हो, ऐसा होता है। इसको सोशल कंडीशनिंग बोलते हैं, पीयर प्रेशर बोलते हैं। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करो। आप नीचे आपकी गली है, आप उस गली में ना एक जगह बना दो छोटी सी, और वहाँ पे आप 6 लोग, किसी दो अनजान लोगों को लाके बैठा दो वहाँ पे, और 6 लोग, 5-6 लोग आओ, उसके आगे हाथ जोड़ो और चले जाओ। 5 मिनट बाद दूसरा है, हाथ जोड़े और चला जाए। तीसरा है, हाथ जोड़े वो जो 2 बैठे हैं ना, उनको लगेगा ये कोई रिलीजियस जगह है, कुछ तो होता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं सोशल कंडीशनिंग। ऐसा हमारा माइंड ऐसे ही पैटर्न्स बनाता है। हम कंडीशन है हर चीज। हम क्यों मंदिर को देखते अपने आप ऐसे करते हैं? अपने आप आता है। अपने आप होता ही है ना, अननोइंगली। बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई मंदिर के सामने से गुजरते हॉर्न बजाते हैं, है ना। सो इट्स देयर सेटिस्फैक्शन कि उन्होंने भगवान को नमस्ते कर दी। कंडीशनिंग, सारी कंडीशनिंग है। तो वो जो आप बोल रहे हो कि 5 लोग अगर किसी बात को बोलते हैं तो छठे के मानने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स सजेस्टिबिलिटी, पीयर प्रेशर, कंडीशनिंग। एक और चीज़ होती है, लोग ना हेलुसिनेट फील करते हैं, हेलुसिनेशन होता है, तो क्या वो भी इसी का पार्ट है? आपके दिमाग की तो उपज है हेलुसिनेशन। भाई मैं कह रहा हूँ कि सामने कोई नहीं है, आप कह रहे हो कि सामने एक लड़की खड़ी है, तो आपका दिमाग उसको देख पा रहा है, मेरा दिमाग नहीं देख पा रहा है। एक क्विक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सबसे छोटे लेवल पे, ठीक है। अपने दोनों हाथों का सेटअप करो, क्लोज योर आइज, हाथों को रब करते रहिए। एक लंबी गहरी सांस, और शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। और जैसे जैसे आप शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप एक गार्डन में हैं। आपके पैरों के नीचे ठंडी घास को महसूस कीजिए। चारों तरफ गुलाब के फूलों की कल्पना कीजिए। इमेजिन कीजिए कि गुलाब के फूल, और जैसे आप देखेंगे चारों तरफ गुलाब के फूल, तो उनमें से एक फूल जो सबसे फ्रेश और सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, जिसकी फ्रेगरेंस सबसे स्ट्रॉन्ग हो, उसको उठा के इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथों के बीच में उसको रब कर रहे हैं, और उसका पूरा एसेंस आपके हाथों में लग गया। और अपने हाथों को स्मेल करके देखिए उस गुलाब की खुशबू कैसी।
वो भाई ऐसा तो नहीं कि वीडियो के लिए हाँ बोल रहे हो? नहीं सीरियसली मतलब कुछ तो है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल एग्जैक्ट, बट कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। हाथों पे रब करो, क्लोज योर आइज। आपकी फेवरेट, जहाँ भी आप मंदिर में जाते हो, जिस जगह पे जाते हो, वहाँ की एक फ्रेगरेंस होगी। हो सकता है मोगरा, हो सकता है चंदन, कोई के उस खुशबू को याद करो, अपने हाथों को स्माइल करो। चेंज हो गई। चेंज हो गई ना? हाँ ये हेलुसिनेशन। ओपन योर आइज। एक थॉट जो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपकी सेंसेस उसको फील करने लगे, दैट्स हेलुसिनेशन। दो तरीके का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कोई चीज़ है मगर दिखाई नहीं दे रही है, कोई चीज़ नहीं है मगर दिखाई दे रही है। हिप्नोसिस के जरिए किया जा सकता है। ये तो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। लोग कहते हैं कि अगर एक ही बात को जो झूठ है उसको भी कई बार बोला जाए तो हमें लगने लगता है कि वही सच है। तो वो भी एक तरह काइंड ऑफ यही इसी तरीके की बात है। आप बिलीवेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तुम उस आइडिया के लिए। आप खुद के दिमाग में उस थॉट को एनर्जी दे के स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तो आपके लिए वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। बुद्धा कहते हैं वी आर व्हाट वी थिंक, यू आर व्हाट यू थिंक। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। ये तो बहुत छोटी चीज़ पे भी लागू होता है और आपकी पूरी लाइफ पे भी लागू होता है। मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ, जी। हु आर यू? आंसर दिस क्वेश्चन। आई एम विकास। दैट्स योर नेम, बट हु आर यू? हम अ पॉडकास्टर, या फिर मैं कहूँगा दैट्स व्हाट यू डू, बट हु आर यू? अब सबसे पहले जैसे आपने बोला आई एम ए पॉडकास्टर, ठीक है, मैं भी बोलूँ आई एम ए हिप्नोमेट्रिस्ट और आई एम हिप्नोटिस्ट। अगर आई एम ए पॉडकास्टर इसकी डिटेल में जाओगे तो आपको सारे जवाब क्लियर होने चाहिए। किस टाइप के पॉडकास्टर हो, किसके लिए पॉडकास्ट करते हो, किस तरह का पॉडकास्ट करते हो, क्या क्वालिटी है। जितना क्लियर ये होगा उतने क्लियर आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी, और जितनी क्लियर आइडेंटिटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आप उस आइडेंटिटी को अचीव कर पाओगे, उतना ही क्विकली अचीव कर पाओगे। मुझे आपके पास आना था, मुझे मैप ने 4 रास्ते दिखाए, जी। मैंने एक रास्ता पकड़ लिया और मैं उसी रास्ते पे चलते आप तक पहुंच गया। मुझे डेस्टिनेशन क्लियर थी ना। अब मैं मैप में डाल दूँ विकास के स्टूडियो ले चलो, नहीं आएगा ना। जी। कोऑर्डिनेट्स क्लियर होंगे, लोकेशन क्लियर होगी, एरिया क्या है, लोकेलिटी क्या है, गली नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है। सिमिलरली हुएवर यू आर, वो अगर क्लियर हो जाएगा तो आप सब कुछ अचीव कर लोगे। वो झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, बट वो हो जाएगा आपके साथ। इसी को लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ऐसे ही पर्सनालिटीज़ बनती, मैनिफेस्टेशंस। एक और चीज़ होती है कि लोग ऐसे काफ़ी कहते हैं कि भाई, जैसे आपने बताया कि लोग आपको कहते हैं कि आंखों में मत देखना मुझे हिप्नोटाइज कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। तो मतलब आंखों से ही कैसे कुछ पॉसिबल है? कुछ आप लोगों की आंखों में देखते हो, ये करते क्या हो? उनकी माथे की रेखाएं पढ़ते हो, करते क्या हो आप? सो बेसिकली आंखों में देखने से क्या होता है, हिप्नोसिस के ना कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आई फिक्सेशन। आई फिक्सेशन का मतलब है मैं आपके अटेंशन को एक पॉइंट पे हुक करना चाहता हूँ। तो सबसे आसान तरीका है यहाँ देखो, सिर्फ यहाँ देखो। और जब आप यहाँ देख रहे हो आपको बाकी थॉट नहीं आ रहा है कुछ सेकंड के लिए, आप एक पॉइंट पे फिक्स हो गई आपकी आंखें, आप मेरी आंखों में देख रहे हो, राइट। दूसरा होता है आई क्लोजर। अब मैं आपकी आंखें बंद कराऊंगा। जब मैं आपकी आंखें बंद कराऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप रिलैक्स फील करो। तो आंखों में देखना इज एक्चुअली आई फिक्सेशन। दूसरा ये पावर भी है, अथॉरिटी फील करा रहा हूँ ना मैं आपको कि आप मेरी आंखों में देख रहे हो, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ और मैं आपको डीपली गेज कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, कॉन्शियस माइंड जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है, फ्रंटल लोब, वो इंस्टेंटली कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज होकर डीएक्टिवेट जैसा हो जाता है, बाईपास हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, कंफ्यूजन आ जाती है। क्या अजीब लग रहा है, कुछ तो स्ट्रेंज लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो कंफ्यूजन ट्रांस क्रिएट करती है। तो आंखों में देखने का एक तो फ़ायदा ये है कि मैं लॉजिकली आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आपके अटेंशन को एक पॉइंट पर फिक्स कर। दूसरा, मेरे अंदर जो चल रहा है वो मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँ। मैं अगर अंदर से रिलैक्स हूँ तो आपको वो फील होगी। ये होता है स्पिरिचुअल हिप्नोसिस, जिसको हम एनर्जी हिप्नोसिस, स्पिरिचुअल हिप्नोसिस। मैं अगर अंदर से शांत हूँ तो आपको वो शांति फील होगी। मैं अगर अंदर से खुश हूँ तो आपको कुछ सेकंड बाद वो खुशी फील होगी। इसीलिए हम कहते नहीं हैं कि कोई इंसान कहता है कि गुरुजी का चेहरा देखते ही एकदम ऐसा लगता है कि सारे दुख दूर हो गए, गुरुजी के दर्शन करते ही मन में एकदम शांति आ जाती है, ठाकुर जी के दर्शन करते ही ऐसा। आपके अंदर जो छवि बनी हुई है उसके आसपास जो इमोशंस आपने जोड़े हुए हैं
जैसे ही आप वो देखते हो वो इमोशंस आपके अंदर इवोक होने लगते हैं। जैसे ऐसे ही होता है ना कि किसी इंसान को देखते हैं हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हाँ, अरे गुस्सा आने लग जाता है, अरे भाई कौन दिख गया, पूरा दिन खराब जाएगा। और ऐसा होता है कि यार आज तो क्या दिन गया, बहुत अच्छा दिन गया, सुबह सुबह तुम्हारा फ़ोन आ गया ना, वो बहुत अच्छा दिन गया। मैंने मेरी एक दोस्त है, मुझे बोलते हैं आप सुबह एक मैसेज कर दिया करो, मेरा दिन अच्छा हो जाता है। ऐसा सब होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये सब आँखों का खेल ये है कि आँखें फीलिंग्स को डायरेक्टली पहुँचा सकती हैं, इमोशंस को क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हिप्नोटिक लैंग्वेज में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के काम आती है। जी, तो भाई ये तो बात हो गई हिप्नोटिज्म की। अगर हम बात करूँ माइंड रीडिंग की, क्या माइंड रीडिंग कोई भी सीख सकता है या फिर कुछ आपको पावर्स चाहिए जो आपको मतलब पैदा होने के साथ मिलते हैं, ऐसा कुछ है या कोई भी सीख सकता है? ओके, माइंड रीडिंग, पहले तो इस टर्म को समझते हैं। माइंड रीडिंग रियल वर्ल्ड में माइंड रीडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि असली में कोई किसी का दिमाग पढ़ रहा है। माइंड रीडिंग मैजिक की तरह ही एक इल्यूशन है। इसके पीछे का एक प्रोसेस है, ट्रिक है, भले ही वो साइकोलॉजी कह लो, बॉडी लैंग्वेज स्टडी कह लो, लेकिन ये गारंटी है कि इसके लिए आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ती। अक्सर ये जो फिर वही बात आ जाएगी कंट्रोवर्सी वाली बात, लेकिन लाखों क्रिएटर्स हैं ऐसे यूट्यूब पे जो ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो। अभी पिछले 3-4 साल से एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रही है, कर्ण पिशाचनी। हाँ, मैंने सुना होगा ना, कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लो, कान में आके बताती है, कान में आके कर्ण पिशाचनी बताती है। प्रेत सिद्ध कर लो, वो आपको जो दूतों को भेज देंगे उसके घर, वो उसके घर का पता लेके आ जाएंगे। मैं आंख बंद करता हूँ तो मेरे को जो है ये देवी, वो देवता, ये पितर, वन देवी, पता नहीं क्या क्या दिखाने लगते हैं। ये सब बोलते हैं लोग। बोलते हैं। मैंने अगर 100 लोगों को टेस्ट किया है ना, तो 100 के 100 फेल हुआ इसमें। मुझे ना तो आज तक कोई ये प्रूव करने वाला मिला कि वो रियल टाइम में मेरा माइंड रीड कर दे, ना मैंने बहुत लोगों को कहा, ना उनको कोई मिला। सब ब्लफ होता है। माइंड रीडिंग के लिए कोई मंत्र तंत्र नहीं चाहिए, ये एक आर्ट है। ये ब्लफ है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हो भी सकता है ऐसा, ही नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। अगर मैं ट्रिक करूँगा ना तो 100% श्योरिटी से होगा। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा जी। हूँ, विकास से अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं आपके बारे में बात करना चालू करूँ, मैं आपको कहूँगा कि वही जो इनकी कोल्ड रीडिंग होती है, कोल्ड रीडिंग वाली बात है। एक पर्चा बनाया मेरा, अभी हाँ, न्यूज़ चैनल्स पे लगातार इस तरीके के डिबेट्स में जाता रहता हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम जो पर्चा बनाते हैं अपने आप में, समझ गया। लिटरली फ्लॉप होके जाते हैं वो शो में, फ्लॉप होके। मैं एक ही सवाल करता हूँ, आपके पास कितनी भी बड़ी सिद्धि हो, आप ये नहीं बता सकते मेरी जेब में कितने रुपए। बता तो मैं उसी दिन आपका चेला बन जाऊँ। आज तक नहीं मिला मुझे कोई बताने वाला। भाई ट्रिक, क्योंकि हम मेंटलिस्ट हैं और हम 100% एक्यूरेट करते हैं, तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साधना है। अभी आप ही मान लो लोगों को बोलने लग जाओ कि भाई, जैसे मैंने पूछा कि कैसे करना है, हाँ, तो आप बोलो कि भाई इसके लिए 2 साल की साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद होगा। एक सबसे बड़ा वहम है लोगों को, त्राटक करो, त्राटक। त्राटक क्या है? वैसे किसी चीज को लगातार जला के देखते रहो। पीछे करो। त्राटक षट कर्म का पार्ट है। पतंजलि योग सूत्र में जो हठ योग सेक्शन आता है, उसमें खुद को क्लेंस करने की जो 6 विधियां हैं, जिसमें आपका प्राणायाम भी आ गए, जिसमें आपकी नेति क्रिया आ गई, धोती क्रिया आ गई, जिसमें आपकी वस्ती क्रिया आ गई जो आपके इंटेस्टाइन क्लीन करते हैं। इनमें से एक पार्ट है वो आँखों के शोधन के लिए बनाया गया है। उसका कोई किसी चीज़ से साइकिक, बहुत बड़ी मार्केट चल रही है, सब यही बकवास करे जाएंगे, त्राटक करो, मंत्र साधना करो। अगेन खुद को अपने बिलीफ सिस्टम में डालने की बात है कि मैंने कुछ सिद्ध कर लिया है। अब तो मैं किसी के बारे में भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकता हूँ। कुछ लोगों के अंदाजे 10 में से 7 सही होने लगते हैं, कुछ के 10 में से 4 होते हैं। लेकिन सच बात ये है, वो उनको जब एक्यूरेट रियल टेस्ट कंडीशन में डालोगे ना, गारंटी देता हूँ वो सारे फेल हो। तो माइंड रीडिंग इज अ स्किल। साइकोलॉजी, मंत्र, तंत्र, ये सब अपनी जगह है। एज अ मेंटलिस्ट मुझसे पूछोगे, सीख सकते हो, सिखा सकता हूँ। मेरा कोर्स भी यूट्यूब पे लाखों वीडियोस भी हैं। आपको समझना होगा ओपन माइंडेड अप्रोच से कि ये एक आर्ट, इसको आर्ट की तरह प्रेजेंट करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट, जी, ओके,
Take this pen. Well, look at me. Imagine करो कि आप मार्केट में जा रहे हो, और जब आप मार्केट में जा रहे हो तो सडनली आपको पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, आपका नाम जोर से चिल्लाता है. इट्स अ मेल वॉइस. वो जोर से चिल्लाता है विकास, और आप पीछे मुड़ के देखते हो, आप उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो, और वो आपका एक चाइल्डहुड फ्रेंड है. और जैसे ही आपने उसको देखा, आपको इंस्टेंटली वो नाम, वो पर्सन दिमाग में आ गया. अभी उसका नाम लिखो एक बार, मुझे मत बताना, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम. जी लिख ली. ओके, कार्ड कैसे उल्टा कर लो. हाँ, हाँ ये पेन मुझे दे दो. नीचे. ओके, अब एक बार फिर से उसी सिचुएशन में जाएंगे. ठीक है, बट गिव मी योर हैंड लाइक दिस. उस पर्सन की आवाज़ अपने माइंड में रिपीट करो बार बार. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा सुनी हुई आवाज़ जैसी एक फीलिंग है, लेकिन आपसे एज में बड़ा है क्या? नहीं बना. ऑलमोस्ट सेम एज है. लास्ट कब बात हुई थी? काफ़ी टाइम हो. काफ़ी टाइम हो गया. यहाँ नहीं रहता है? ज़्यादा नाम ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन पॉपुलर नाम है. ज़्यादा नया नहीं है, पुराना है पर पॉपुलर है, आज भी रिलेवेंट नाम है. हाँ है. राइट. 5 लेटर्स हैं. हाँ ओके. आपके पास नंबर है अर्जुन का? ओह भाई. अर्जुन को फ़ोन करके बताना कि आज किसी ने बताया उसके बारे में. यार सीरियसली. अर्जुन, मैं सच बताऊं, अर्जुन है ना मेरा 5th क्लास का दोस्त है. अच्छा. 5th क्लास में मैं दिल्ली में पढ़ता था, उसके बाद मैंने आपको बताया मैं गांव चला गया, और अर्जुन की के बारे में किसी से बात नहीं हुई मेरी इतने सालों में. अर्जुन का नंबर भी नहीं मेरे पास, मैं सही बताऊं, ना हम फेसबुक पे कनेक्टेड है, कहीं भी नहीं है. बट अगर चाइल्डहुड फ्रेंड्स की बात किया, क्योंकि बचपन उसके साथ बीता है मेरा, तो वही दिमाग में आया. तो अब मैं अगर ये कह दूं कि मैं ये पूरा एक्ट मैं अगर आंखें बंद करके ऐसे करूं, और मैं कहूं कि मेरे सामने कोई आंखें बोल रहा है, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त है, मैं ये, मैं मान लूँगा. आप मान लोगे? और आप क्या, ये वीडियो देखने वाले और 100 लोग मान लेंगे? मैं हर चैनल पे ये बताता हूँ कि ये एक आर्ट है, फिर भी मुझे 10 ऐसे कॉल आ जाते हैं, सर आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हो क्या? सर मेरे घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके बारे में कुछ बता. आप मानोगे, मैं शो ख़त्म करके उतरा हूँ, वहाँ पे 25 स्टूडेंट बैठे हैं, और मैं एक बाबा को एक्सपोज करके निकला हूँ वहाँ से, और वो 25 में से भी 25 के 25 में से पूछ रहे हैं, सर मेरे बारे में कुछ बताओ ना, मेरे बारे में कुछ बताओ ना, फ्यूचर जानना है. क्यूरियोसिटी है. हमें लगता है कि कोई तो चमत्कार है यार जीवन में, और चमत्कार में यकीन करना ज़रूरी है, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी. जब थकोगे, हार जाओगे, टूटा महसूस करोगे, किसके पास जाओगे? इसीलिए चमत्कार ज़रूरी है. इसीलिए इन सब चीज़ों पे यकीन होता है, इन सब बातों पे यकीन होता है. रविंद्र भाई, मैं उसी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया अब तक तो. अर्जुन वाली मतलब यार भाई, मुझे बिलीव हो गया है पूरा. जी भाई, एक और चीज़ है. आपने बताया कि आप काफ़ी शोज पर जाते हो, लोगों को एक्सपोज करते हो, तो भाई मतलब आपको डर नहीं लगता कभी कि यार कितनी बड़ी पॉपुलेशन आपके अगेंस्ट हो जाएगी, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? भाई मुझे पहले डर लगता था इस चीज़. हाँ. लेकिन एक ऐसी किताब है जो आपको निर्भय बनाती, और वो किताब है भागवत गीता. जब वो पूरी सेना वहाँ खड़ी है, तब अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है. भगवान कृष्ण उसको सबसे पहली बात जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये धर्म को बचाने के लिए अधर्म के खिलाफ युद्ध है. तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तू युद्ध नहीं करना चाहता? और आपको पता है उसे क्या कह के संबोधित करते हैं? जी.
भगवान कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि एक क्षत्रिय होके, धर्म युद्ध में खड़ा होके, धर्म क्षेत्र में खड़ा होके तो नपुंसक जैसी बातें कर कैसे सकता है। तो भाई मैं जब किसी को एक्सपोज करता हूँ ना, मैं धर्म के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है, मुझे साफ पता चल रहा है कि ये कितनी चीप लेवल की ट्रिक यूज़ कर रहा है। और अगर मैं चुप बैठ गया तो फिर बस वही बात है, किसी को तो जाना पड़ेगा यार, किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। पहले लगता था डर, लेकिन वो श्लोक ना ऐसे याद आता है मुझे कि ऐसा लगता है भगवान कृष्ण मुझे कह रहे हैं। और धर्म के खिलाफ, धर्म को बचाने के लिए अधर्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो हर रोज़ लड़नी होती है आपको। आप एक पॉडकास्टर हो जी, आप इसको अपने धर्म से जोड़ सकते हो। आपका धर्म क्या है? लोगों को अच्छी चीज़ें देना, ऐसी बातें, ऐसे पॉडकास्ट करना जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। अगर आप इसको अपना धर्म मान लोगे तो आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ये तो है। आप कभी कुछ ऐसी चीज़ परोस ही नहीं सकते लोगों को जो आपको लगे कि ये समाज को ख़राब कर सकते। ये सच है। अभी मैं आपको एक बार पर्सनल बात है थोड़ी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास ना अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और हमारे पास इतने ब्रांड्स आते हैं जो ज़्यादातर उसके होते हैं, बैटिंग ऐप्स वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं उनको ले लूँ। भाई मैं मैनेज कर लूँगा बट उनको नहीं। तो यही है। तो सेम यही है मेरा जो काम है, मेंटलिज्म, हिप्नोसिस, वो मेरा कर्म है, वही मेरा धर्म है। और उसका मिसयूज़ होते हुए मैं देख रहा हूँ, तो मिसयूज़ तक भी चल जाता है। मैं देख रहा हूँ यार वो छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके लोग, अयोग्य असक्षम लोग भगवान तुल्य बन के बैठ जाते हैं। तो ये तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर उस इंसान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एंड में ना इन लोगों के पास एक ही चीज़ बचती है, हम सनातन को बचा रहे हैं, हम सनातन के संत हैं, हम सनातन का झंडा लेके चले। आप 10 लोगों को पकड़ लो सनातन करने वाले 10 बाबा, उनमें से 9 को सनातन का शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता होगा। और ये ऐसी बातें बोल के लोगों को उकसाते हैं और वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मेरे जैसे लोग या न्यूज़ एंकर्स या हम लोग गलत हैं, हम लोग सनातन विरोधी है। एक बाबा मेरे को कहता है कि आप तो सनातन का विरोध कर रहे हो। मैंने बोला आप जानते कितना मेरे बारे में, आपको पता क्या है कि मैं कितना धार्मिक हूँ और कितना नहीं, मेरे घर में क्या माहौल है, हमारे घर में कैसे पूजा होती है। मैंने कहा आप आओ कभी हमारे घर, जितना आप इस स्टूडियो में बैठे हो इससे बड़ा मंदिर है मेरे घर में। तो असल बात यही है, सनातन है इतना वैज्ञानिक धर्म। सनातन का मतलब है जो नित्य, जो हमेशा है, था और रहेगा। सनातन इज अ टाइम डिस्क्राइबिंग वर्ड। जैसे हम कह देते हैं कि 3 घंटे, सनातन मतलब जो एक शब्द पुरातन, प्राचीन। एक है सनातन जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जो हमेशा रहने वाला है। अब किसी से पूछो आप कौन से धर्म को मानते हैं, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। आप कौन हो? मैं सनातनी हूँ। ये वर्ड ही अपने आप में ये एग्जिस्ट नहीं करता ये वर्ड। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ आपकी एज क्या है? 23 साल। मैं आपका नाम क्या है? आपको 23 साल। तो कौन से धर्म को मानते हो? सनातन। अरे सनातन टाइम डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो अननेसेसरी नॉलेज देते हैं यार ये लोग, झूठे फ्रॉड। पहले डर लगता था भाई, अब नहीं लगता। जी भाई, मैं हूँ ना, जो अर्जुन वाली आपने बात बताई उसी पर ही स्टक हो गया हूँ। उसके आगे मैं सोच ही नहीं पा रहा, सबको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बट सबकॉन्शियसली माइंड वहीं पर अटका हुआ है कि भाई ये कैसे हो गया। मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हो कि आपने कैसे किया, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बता रहे थे ना तो मुझे लगा नहीं आप गलत बताओगे, स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही थी। तो कैसे किया भाई आपने? भाई देखो, इसको ब्रेक डाउन करने का तो सबसे आसान तरीका यही है कि मैं इतना बता सकता हूँ कि ये ट्रिक है, इसको कोई सीख सकता है, इसका एक प्रोसेस है। लेकिन इसमें ना मैं वो अननेसेसरी ज्ञान दे दूँ कि इसके पीछे साइकोलॉजी है, मैंने आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली, आपकी आई मूवमेंट्स पढ़ ली, जो कि कुछ हद तक सपोर्ट करती है, बट रियल वर्ल्ड में एज अ मेंटलिस्ट हम इतने डीप में नहीं जाते हैं, इतनी चीज़ें नहीं करते हैं। मैं आपको ना एक सरल तरीके से बताता हूँ इस चीज़ को करने का। एक सरल तरीका हो, मेरे पास एक प्लेइंग कार्ड्स, जी ठीक है, तो कैमरा को दिखाया तुम सब, ठीक है, अलग अलग प्लेइंग कार्ड्स हैं, राइट? ओके, अब देखो, इंस्टेंटली एक साइकोलॉजिकल फोर्स, एक चीज़ होती है, हमें पता होता है लोग अक्सर कैसे सोचते हैं। 1 से 10 के बीच में एक नंबर बोलना। 8। पहले कोई और थॉट आया था? नहीं।
नहीं आया था. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से 8 कार्ड्स हटा देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ये कार्ड आप देख लो एक बार, अपने पास रखना. ठीक है. देख लिया आपने? नंबर 8 तो नहीं है? नहीं. ठीक है, ये मुझे दे दो. मैं नहीं देख. ठीक है, ये कार्ड इसमें मिक्स है. अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक करता हूँ. एक प्रॉपर एक ट्रिक कर रहा हूँ मैं आपको. ये तो नहीं, ये तो कार्ड नहीं देना आप. नहीं. इसको कट कर देता हूँ. जस्ट थिंक अबाउट द कार्ड कि रेड है या ब्लैक है. ओके, अब मेरी तरफ देखो ध्यान से. अगर रेड कार्ड है तो इमेजिन करो कि आप एक डार्क रूम में जा रहे हो. अगर ब्लैक कार्ड है तो इमेजिन करो कि आप सनलाइट की तरफ देख रहे हो. ओके, अब मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ. इस वक्त मैं आपकी प्यूपिल्स देख रहा हूँ जो डायलेट होती हैं या श्रिंक होती हैं. जब हम लाइट को इमेजिन करते हैं तो वो श्रिंक होते हैं. जब हम डार्क को इमेजिन करते हैं तो वैसे डायलेट होती हैं. ये दिस इज़ वन ऑफ द वे जिससे आप किसी का माइंड रीड कर सकते हैं या उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हो. ऐसे मैं आपके लिए कार्ड मैं निकाल के रख देता हूँ आपके लिए कार्ड. ओके, नथिंग. वेट, अगर वो इवन नंबर है तो इमेजिन करो आप एक डार्क रूम में जा रहे हो. अगर वो अगर वो ऑड नंबर है तो इमेजिन आप सनलाइट की तरफ देख रहे हो. अब आप जानबूझ कर रिवर्स कर रहे हो. आपकी प्यूपिल्स डायलेट नहीं हो रही हैं. आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो थॉट, वो तो ऑटोमेटिकली हो गई. क्योंकि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप रियल टाइम में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. एंड दैट्स परफेक्टली ओके. मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपना हाथ ऐसे करूँ, ये ऐसे रखना. जी. मैंने एक ये कार्ड निकाला है आपके लिए. जी. तो अगर आपको 1 से 113 के बीच में कोई नंबर बोलना होता तो क्या बोलते? 8. 8 ही बोलते. अगर पिक्चर कार्ड में से कोई कार्ड चूज करना होता तो क्या करते? 4. नहीं, पिक्चर कार्ड्स, जैक क्वीन. अच्छा, वैसे जैक. और जैक में भी पर्टिकुलर कौन सा? चिड़ी, हुक्म, डायमंड, क्लब. क्लब्स. अच्छा, जैक ऑफ क्लब्स चूज करते हैं. हालांकि मैंने कुछ हद तक रीड किया था कि आप जैक चूज करोगे. ये मैंने कुछ हद तक समझा था क्योंकि मैं आपकी पर्सनालिटी के सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता था. अब आते हैं उस कार्ड पे. आपका कार्ड क्या था जो पहले आपने निकाला था? मैं बता सकता हूँ. हाँ, 4 ऑफ क्लब. 4 ऑफ क्लब. क्लब्स था, स्पेड्स था. क्लब था. देखो एक बार. वाह. क्लब है. जी, तो अब मैं दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिसमें हम किसी के प्यूपिल के हिसाब से, उसके आइरिस के हिसाब से ये समझ सकते हैं कि वो कैसे सोच रहा है, किस लेवल पे. अभी हमने पूरे कन्वर्सेशन में क्लब की तो बात ही नहीं की. मतलब एक बार ही मैंने बोला, उसके अलावा तो कैसे, मतलब मैं बाद में सीखूंगा आपसे. हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं आप. जी. तो भाई यानी कि हम आंखों से देख के हम ये पता कर सकते हैं कि जैसे आपने मेरे को ऑप्शन दिए कि अगर आपने ये सोचा है तो आप सोचो कि आप डार्क रूम में जा रहे हो, ये सोचा है तो आप ब्राइट रूम में जा रहे हो. तो वहाँ से आपको पता लग जाता थोड़ा सा, है ना, कि हाँ, ये सब चीज़ें. तो ये तो एक ट्रिक हो गई. बाकी भाई मैं चाहूँगा कि अगर कुछ और ट्रिक हो जो हम यहाँ पे दिखा सकें. जी, बिल्कुल कर सकते हैं. बिल्कुल. ड्राइंग के बारे में लोग बहुत करते हैं आजकल. मैं उसका रीज़न बता सकता हूँ क्या होता है. जी. ना, हमारा दिमाग इमेजेस की फॉर्म में सोचता है. नंबर्स एंड ड्राइंग्स इजी होते हैं रीड करने में. नंबर्स क्योंकि लिमिटेड होते हैं, 0 से 9 तक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं. एक ही इमेज बनानी होती है. नाम में पर्सन की इमेज भी आती है, जगह की इमेज भी आती है, ऐसा. तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, देख सकते हो. सब अलग अलग कार्ड्स हैं, राइट. जी. हर एक कार्ड पे एक डिफरेंट ड्राइंग बनी है. और ये जनरली वो कार्ड्स होते हैं जो आमतौर पे लोगों को अगर कुछ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो लोग इन्हीं में से कोई ना कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं. तो लोग इन्हीं में से कोई ना कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं. जी. ट्री, फ्लावर, स्टार, इस तरीके की. ठीक है. तो मैं कार्ड्स को ना ऐसे शफल करूँगा, ऐसे. आप मुझे स्टॉप बोलना कहीं पे भी.
जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मैं ऐसे शफल कर रहा हूँ, मुझे स्टॉप बोलना, मैं आपको कार्ड दिखा दूंगा, आप जहाँ पे स्टॉप बोलोगे मैं आपको वहाँ पे कार्ड ठीक है। दिखा दूंगा, ठीक है? जस्ट आस्क मी टू स्टॉप, स्टॉप। ये देख लो आप, जी ठीक है? ये याद रखना जो भी, ठीक है। ओके? मैंने रख दिया। अब देखना मैं कट टू कट कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाते उस पर। मैं आपका साथ नहीं दूंगा वैसे। चलो कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथ ऐसे सामने ले आओ, जी। ओके? ओके, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये नेचुरल, ठीक है? ठीक। जो भी ड्राइंग आप सोच रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, क्या वो मैन मेड है? अपने माइंड में बोलना है हाँ या ना। क्या वो नेचुरल है? मैन मेड, नेचुरल, ओके, नेचुरल है, ये हटा लेते हैं। अब नेचुरल में मोस्टली क्या आता है? बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, राइट? क्या वो लिविंग चीज़ है? आई कैन सेंस आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि पेड़ को लिविंग में रखना है या नॉन लिविंग में रखना है। तो मैं समझ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। समथिंग विद द रिलेटेड टू द, oh it's not the tree, it's related to the tree, it's maybe a fruit, not mango, not banana, it's an apple. सैल्यूट है भाई आपको। थैंक यू भाई। बस आप धाम पे आओ, आपकी अर्जी लग गई। आप भी भाई पर्चा निकाल सकते हो। हाँ पर्चा निकाल सकता हूँ भाई, मैं बिल्कुल निकालता हूँ पर्चे वैसे सब। मतलब और एप्पल में भी आप पर्टिकुलरली ना, आप एकदम ब्राइट रेड एप्पल नहीं सोच रहे थे, हाँ, है ना? थोड़ा सा जो एक Yellowish. येलोइश ग्रीनिश होता है ना, कच्चे और पक्के के बीच में एक होता है वो। ऐसा, क्योंकि रिसेंटली मैंने वही खाया था। जी ये बात है। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि जो लोग हैं, जो हमें देख रहे व्यूवर्स हैं, उनको हो सकता है कि अभी लग रहा हो कि यार ये शायद स्क्रिप्ट हो या सब भाई, लेकिन मैं होता ना अगर ऑडियंस में, तो मैं भी यही सोचता। भाई मेरी हर वीडियो में, मेरी क्या किसी भी मेंटलिस्ट की देख लो, नीचे लिखा हुआ आता है स्क्रिप्टेड ब्रो 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के, वही ये चीज़ सब मिले हुए हैं, करते हैं ना। नहीं जो मैं यही खासियत है इस आर्ट फॉर्म की कि इतनी सुंदर है कि आपका लॉजिकल माइंड कुछ समझ ही नहीं पाता, एंड में एक ही बात कहता है कुछ नहीं समझ, सब ड्रामा है, सब ये सब मिले हुए होंगे आपस में। लेकिन जो मुझे लगातार देखते रहते हैं ना, वो समझ जाएंगे, वो विकास को समझ गए होंगे अब तक कि उसके असली रिएक्शन क्या होते हैं, आई होप। एक और चीज़ है, जब हम स्टार्टिंग मिले थे कुछ देर पहले, तो आपने ना मुझे एक टास्क दिया था। उस टास्क में आपने 2 लोगों के नाम लिखने के लिए बोला था, तो उसमें से जो एक नाम है ना, वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अनकॉमन है। तो अगर आपने उसको गैस कर दिया ना, तो मैं मतलब मान तो गया हूँ, बट वो लिमिट मेरी क्रॉस हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी एकदम। तो बेसिकली जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ। जब हम मिले थे तो मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी 2 ऐसे लोगों के नाम सोच लो अपने दिमाग में जो आपको बहुत टाइम से नहीं याद आए हैं, जिसको सोचने पे याद आए, आपको याद नहीं आए जी। और उनको एक पेपर पे लिख के अपने पास रख लो, और वो सिर्फ आपको पता है। इनफैक्ट आपने बताया कि आपके दोस्तों को भी नहीं किसी को नहीं इसके पता, बारे में, किसी को right? नहीं पता। ओके, तो एक काम करते हैं, क्लोज योर आइज। इमेजिन करो जहाँ पे आप बैठे हो इस वक्त एक टाइम मशीन है, और ये टाइम मशीन आपको पास्ट में लेके जा रही है, 3 2 1 नाउ। और जैसे आप टाइम मशीन से पास्ट में जा रहे हो, आप एक सिनेरियो में पहुँचते हो, एक ऐसी जगह पे पहुँचते हो जहाँ पे आपके सामने बहुत सारे लोग हैं और उनमें से एक चेहरा है जिस पे आपकी अटेंशन है, और इस चेहरे को देख के आपको एक अजीब सी प्यारी सी फीलिंग आ रही है। इट्स लाइक योर क्रश, योर फर्स्ट एवर क्रश। उसका नाम अपने दिमाग में लाओ। ओपन योर आइज, लुक एट मी। और जैसे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, बहुत आप उसको फील कर पा रहे हो। उसके टच में हो आप अभी? नहीं? क्या सोचा था आज इसके बारे में सोचोगे? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एकदम से दिमाग में आ गया, तो कोई तो कनेक्शन है। ऐसा कहते हैं जब आप किसी को याद कर रहे हो तो वो भी आपको याद कर रहा होता है। मुझे उम्मीद तो नहीं है, बट देखो शायद। चलो ठीक है, अगर उम्मीद नहीं है तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ। ओके, उसके फर्स्ट लेटर के बारे में सोचना।
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUPWXYZ। ओके, मैंने देखा आपके माइंड में एक लेटर आया जिसमें दो लाइंस हैं। आपके माइंड में बी भी आया कहीं पे, आपके माइंड में आई भी आया कहीं पे, और फिर आपके माइंड ने ए को भी इमेजिन किया, आई को भी इमेजिन किया। इट्स अ वेरी यूनिक नेम। हाँ, बहुत यूनिक नेम है। मैंने कभी नहीं सुना ये नाम, ना कभी किसी का माइंड रीड। बहुत अनकॉमन है। क्या नाम है? तबीशी। तबीशी। जी। ऐसा? ओ भाई। आई होप तबीशी इज़ वन ऑफ योर सब्सक्राइबर और उसको पता चले कि विकास को उस पर क्रश था। नहीं, नहीं पता लगना चाहिए। ये भाई आपके लिए मेरी तरफ से। बहुत सी चीज़ें तो खराब हो जाएंगी अब। हाँ ठीक है, उसके घर में से कोई और ना हो, बस आपका तो। आई होप। जी भाई, गजब था। मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा इससे बाहर आने में। मैं अटक गया हूँ भाई एक जगह पर। भाई एक और चीज़ है। हाँ। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें पता लगेगा। तो ठीक है, मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि हेलुसिनेशंस होते हैं, है ना, माइंड हमारे साथ खेलता है। बट क्या आपको लगता है कि कुछ परसेंटेज ये चीज़ें सच भी हो सकती हैं? कभी सोचा आपने इस तरीके से? बिल्कुल लगता है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक अननोन वर्ल्ड है। मेरे एक्सपीरियंसेस में मैं अब तक नहीं कर पाया उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिजिड हूँ उसको कि भाई ऐसा होता ही नहीं है। जी। मेरे ना मानने से किसी चीज़ के होने या ना होने पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तो फिजिक्स भी कहता है 97% ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क मैटर अनएक्सप्लोर्ड। हमें पता ही नहीं है पैरेलल यूनिवर्स क्या है जी। हमें पता ही नहीं है क्या क्या एग्जिस्ट करता है, इस टाइम के बराबर में क्या चल रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो मैं कोई ऐसा इस बात पे अटक नहीं गया हूँ, क्योंकि जब आप अटक जाते हो तो आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। हो सकता है आज से 10 साल बाद, 2 साल बाद, क्या पता परसों ही मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए, मैं कहूँ भाई भूत होते हैं यार, मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई वाज रॉन्ग, आई एम सॉरी। हो सकता है। लेकिन मैं आपको वैसा एक सिमिलर कुछ एक्सपीरियंस करा था। जी। मान लेते हैं भूत नहीं, हम मान लेते हैं एंजल्स की, कि एंजल्स होते हैं, हमारे गाइडिंग एंजल्स होते हैं। जी। ऐसा कहते हैं जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक एंजल भी होता है जो उसको गाइड करता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं वो हमारे पितर होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। कोई कहता है वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, कोई कहता है गुरु का आशीर्वाद है, कोई कहता है भगवान की शक्ति है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि कोई होता है, जो आम भाषा में बोल देते हैं हमजात होता है, आपके साथ रहता है। एक कोई कहे मतलब हर रिलीजन में अलग अलग डेफिनेशन। जी। मैं कहता हूँ फॉर द पॉजिटिव सेक कि वो कोई एंजल है। ठीक है, तो आप एक बार अपना हाथ ऐसे रखिए, अगर इस पार्ट को लूज कर दीजिए। ठीक है, क्लोज योर आइज, एक लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए अपने मन में 3 बार कहिए, मैं अपने गाइडिंग एंजल को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और जब तक मैं ना कहूँ आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। मैं आपका ऑरा क्लीन कर रहा हूँ, और आपका ऑरा क्लीन करने के बाद मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ आपके गाइडिंग एंजल से। मैं अभी कुछ सेकंड के लिए उठ के वहाँ पे आऊँगा और मैं एक बार आपके फोरहेड पे टच करूँगा। जब मैं आपके फोरहेड पे टच करूँगा यू विल फील रिलैक्स एंड यू विल फील, आप फील करोगे कि कोई क्लीनिंग हुई है आपके अंदर, एंड यू विल फील अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्रैवलिंग इन योर बॉडी। और मैं विकास के गाइडिंग एंजल से बात करना चाहता हूँ। अगर इस वक्त आप यहाँ पे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप विकास का हाथ यूज़ करके मुझे इशारा दो। विकास का राइट हैंड, यस, ये जो मूवमेंट है ये गाइडिंग एंजल की तरफ से। मैं चाहता हूँ एंजल एक बार फिर से आप इस फिंगर को मूव करो। यस एंजल, मैं चाहता हूँ कि आप इस हाथ को स्लोली विकास की तरफ घुमाना चालू करो। विकास, आपको कुछ नहीं करना है। एंजल, इस वक्त मैं आपसे विकास के बेटरमेंट के लिए कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस हाथ को उसके चेहरे की तरफ घुमाना शुरू करो। यस, और जैसे जैसे आप उसके हाथ को घुमा रहे हो
बिकॉज यू विल फील मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। और ये जो एनर्जी है इस वक्त, ये तुम्हारी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। हो सकता है तुम्हारे पैरों में भी एक वाइब्रेशन की सेंसेशन क्रिएट हो जाए, तुम्हारे लेफ्ट हैंड में भी। एंजल, मैं चाहता हूँ कि विकास के फोरहेड को हील कर दो। एंजल, विकास को आने वाले टाइम से रिलेटेड नॉलेज दो, गाइड करो, और उसे 3 ऐसी बातें बताओ जिससे इसकी लाइफ प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉल्व हो सकती हैं। 3 ऐसे सॉल्यूशंस, 3 ऐसे रास्ते। और जब ये कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा तो हाथ से मुझे एंजल इशारा देगा। एंजल, मैं चाहता हूँ कि विकास के इस हाथ की फर्स्ट उंगली को ऊपर की तरफ उठाओ और इसको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर दो। यस, मोर एंड मोर। और जैसे जैसे यूनिवर्सल एनर्जी हाथ से कनेक्ट होकर बॉडी में ट्रैवल कर रही है, बिकॉज इस वक्त तुम्हें बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील होगी। हो सकता है तुम्हारी बॉडी में तुम्हें कोल्ड फील होने लगे, हो सकता है तुम्हारी बॉडी में वाइब्रेशन आने लगे, पूरी बॉडी में शिवरिंग होने लगे। बट दैट इज़ ओके बिकॉज एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विथ यू। एंजल, मैं चाहता हूँ कि विकास की पलकों को यहाँ पे स्टक कर दो, लॉक कर दो पूरी तरह से। और जब ये पलकें पूरी तरह से लॉक हैं, विकास, मैं चाहता हूँ तुम उनको खोलने की कोशिश करो। यू विल फाइंड दिस डिफिकल्ट। और जैसे जैसे खोलेंगी वापस बंद होती जाएंगी। क्लोज योर आइज नाउ। एंजल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। लेकिन विकास, तुम्हें एंजल ने जो भी गाइडेंस दिया है उस पर काम करना। और ये प्रूफ है दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय द हीलिंग एनर्जी, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। और ये एंजल को मैं जाने के लिए 1 सेकेंड, लेकिन जब मैं इसको जाने के लिए कह रहा हूँ, आई कैन सी कि लेफ्ट शोल्डर पे एक डार्क एनर्जी है। आई कैन फील कि लेफ्ट शोल्डर पे एक प्रेशर पड़ रहा है। देयर इज समथिंग डार्क, और उसकी वजह से लेफ्ट शोल्डर एकदम भारी हो रहा है, अनईजी हो रहा है। बॉडी लेफ्ट साइड में टिल्ट होती जा रही है। इट्स लाइक समथिंग इज पुलिंग यू टूवर्ड्स द लेफ्ट। एंजल, प्लीज हील हिज लेफ्ट शोल्डर। और जब वो हीलिंग हो जाएगी, यू विल फील कंफर्टेबल। एंड एंजल, जब वो हीलिंग हो जाए तो विकास की आंखें खोल देना। इस वक्त मैं उस एनर्जी से बात कर रहा हूँ जो विकास के आसपास है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम विकास की आवाज़ को यूज़ करके मुझसे बात कर सकते हो। मुझसे बात करने के लिए तैयार हो तो हाँ, मैं सिर हिला के बता सकते हो। क्या तुम विकास की हीलिंग एनर्जी हो, या विकास का ही पार्ट हो, या कोई और हो? हाँ, मैं सिर हिला के बता सकते हो। अगर तुम कोई और हो तो तुम क्या मेल हो, फीमेल हो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम जो भी हो, एक बार तेज़ी से बाहर आओ पूरी बॉडी में। फास्टर, लाउडर, स्पीक टू मी, लाउडर, पूरी तरह से बॉडी में जो भी हो। जाने के लिए तैयार? कुछ कहना चाहते हो? कोई मैसेज?
विकास के साथ रहते हो? कब से हो विकास के साथ? ओके, बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आई इनवाइट द गाइडिंग स्पिरिट, मैं गाइडिंग स्पिरिट को इनवाइट कर रहा हूँ ऑन माई काउंट ऑफ 3। होम चलो जल्दी बाहर, तेजी से, 1 2 3। पानी चाहिए? पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? ऐसी कोई प्रेजेंस एक्सपीरियंस की है? ऐसा मतलब कभी कभी लगा है, लेकिन भ्रम सोचकर इग्नोर किया है ऐसा। क्या एग्जैक्टली क्या फीलिंग थी? लेफ्ट शोल्डर पे क्या था जिसको मैंने एड्रेस किया? क्या था वो? क्या फीलिंग थी? मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं, बट कुछ फील तो हुआ कि बॉडी में टेम्परेचर कैसा था? कोल्ड ठंडा था? ठंडा। एकदम कोल्ड था? दोनों पार्ट्स में फ़र्क है, लेफ्ट या राइट? फर्क है। जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे नहीं होता हम बैठ जाते हैं सो जाता है इस तरह, ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा भारी है? भारी है, और राइट साइड का जो हिस्सा वो एकदम लाइट नॉर्मल है। हालांकि ये इस पॉडकास्ट का पार्ट नहीं था, बट इसलिए मैं कर देता हूँ। थोड़ा नज़दीक आ जाओ, जी। फील भी कर सकते हैं टेम्परेचर। दूसरा दिन से कितना कोल्ड, काफ़ी कोल्ड। इधर देख, अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल हो गया? पैर में है थोड़ा, अभी वह हाथ थोड़ा सा थोड़ा पैर में है? एक वाइब्रेशंस तो है अभी थोड़ी सी। अभी भी है? चली जाएगी। उधर देखो, जी। उधर देखो, पैर की तरफ। गॉन? ऑलमोस्ट। ओके। जब मैं बात करने के लिए कह रहा था तो क्या हो रहा था अंदर? मतलब अंदर कुछ थॉट्स नहीं आ रहे थे मेरे दिमाग, लेकिन लग रहा था कि कुछ बोलना है, बट मतलब मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं आते क्या बोलना है क्या करना है, बट अंदर से लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ है जो फोर्स कर रहा है कि बोलना तो है। जब मैंने आपको बोला, आपकी गाइडिंग एंजल को बोला कि आपको 3 ऐसी चीज़ें बताएं जिससे आपकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, क्या बातें हुई? बातें भी थोड़ी सी कि मनी को लेके, आसपास के लोगों को लेके, और थोड़ी सी फ्यूचर को लेके, क्लैरिटी को लेके, गोल्स को लेके सब। और एंजल्स ने पर्टिकुलरली 2 लोगों का नाम मेंशन किया गया? नहीं ना, ऐसा नाम मेंशन, जनरल गाइडलाइंस थी। जनरल गाइडलाइंस थी, किसी का नाम मेंशन नहीं किया। आई कुड फील सम नेम्स, बट हो सकता है मे बी शायद रात को या 1-2 दिन में आपको रियलाइज़ हो कि यार 1-2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ काम किया जा सकता है या जिनसे कोई बेनिफिट हो सकता है किसी तरीके का। मे बी दिस कैन बी। तो अब ये जो कुछ भी इस वक्त हुआ है, ये सब आपके माइंड का खेल है, ये सब हिप्नोसिस का पार्ट है। इसको हम बोलते हैं SRT, स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी। अब मैं लोगों का भ्रम तोड़ देता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका माइंड मेरे सजेशंस को फॉलो कर रहा है। मैंने शुरू किया छोटे सजेशन से। जब छोटे सजेशंस आपका दिमाग लेने लग गया तो मैं उनको बढ़ाता चला गया, फिर मैं आपको उस तरफ ले गया, फिर नेगेटिव तरफ ले गया, फिर डार्क एनर्जी में ले गया, फिर वो। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सजेस्टेबल और मेरे प्रभाव में हो। दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड माई हिप्नोटिक अंडरस्टैंडिंग। जब वो 100 लोग बैठे होते हैं, बाबा जी जब गद्दी पे आके कहते हैं ना कि चलो दरबार के दूतों भूतों को पकड़ के ले आओ,
तो जो लोग सजेस्टेबल होते हैं वो थोड़ा थोड़ा हिलना चालू करते हैं, उनको देख के और 4 लोग हिलना चालू करते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे वो शबलबा लबा डबा लबा 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 हालेलुया वाले जो करते हैं जी। सब सजेस्टेबिलिटी है, ये सब वही है, कुछ भी नहीं है। मैं अभी इसी थॉट से मैंने आपको एंजल भी फील करा दिया, नहीं फिर मैंने आपको डार्क एंटिटी भी फील करा दी, ईजी कंफर्टेबल भी फील करा दिया, अनईजी भी फील करा दिया। डार्क एंटिटी ज़्यादा फील हुई है। वो इसीलिए क्योंकि मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ मुझे पता है ना, आप बार बार इस चीज़ की तरफ जा रहे हो, तो मुझे पता है यू हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। प्लस आपने बहुत सारे पॉडकास्टर्स का इंटरव्यू कर लिया, तो आपको उसमें ना बिलीवेबिलिटी क्रिएट हो गई। मेरे लिए वो बहुत आसान है आपके माइंड में क्रिएट करना, क्योंकि आप ऑलरेडी हाफ या 90% आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। हो सकता है। तो मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ, मैं आपको भभूत भी दे दूंगा अभी मैजिक से निकाल के, तो आपको लगेगा ये कोई चमत्कार है। और किया है ना, कितने बाबा करते हैं ना, इसीलिए लोग ठीक हो जाते हैं। वो हमें लगता है कि ये सच में चमत्कारी है और इससे मैं ठीक हो ही जाऊंगा। ये मेरा टेक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है भूत प्रेत वाले केसेस को लेके। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों को फिर चैलेंजिंग लगता है, जबकि मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के बिलीफ सिस्टम को चैलेंज, मैं अपना बिलीफ सिस्टम बता रहा हूँ। आपने जो अनुभव किया वो आपका अनुभव है, हो सकता है भाई होते होंगे भूत, आपने देखे होंगे, पर मुझे नहीं यकीन होता जब मैं कहानियाँ सुनता हूँ कि भाई हमने देखा वो लड़की छत पे ऐसे लटक गई, उसकी इतनी जीभ बाहर आ गई, उसको पीछे जाके गिर गए, कि कोई हिल गया। हैवंट सीन, हैवंट एक्सपीरियंस्ड। मैं सब सारे चीज़ें कर ली मैंने, शमशान में चले गए, कब्रिस्तान में चले गए, आत्माओं को कह दिया आ जाओ मेरे साथ चलो। पता नहीं लोग कहाँ से लाते हैं इतनी कहानियाँ। 600 भूत थे, 7000 भूत थे, 40 आत्माएं थी, पिशाच थे, पता नहीं भाई, मैं तो नहीं समझ पाया। कवर मैंने भी किए हैं ऐसी चीज़ें, मतलब पॉडकास्ट में यार, गेस्ट बताते हैं। आपका काम है, आपका काम है, आप मीडिया हो, आपका काम है लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना। जी, अच्छी बात है ना, आप एकदम जैसा सुना वैसा आप आगे रख देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। सही है। ये कुछ चीज़ें काफ़ी लोग ना क्या करते हैं, टाइम ट्रेवलिंग या फिर आपको पास्ट में ले जाएंगे। हालांकि मैं अभी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही छोटा मैं कहूँगा, ये तो बेसिक भी कह सकते हैं। तो वो कैसे होता है? पास्ट में जा सकते लाइफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है इमेजिनेशन विद इमोशन। वो है आपकी इमेजिनेशन भी, पर वो इमेजिनेशन इमोशंस के साथ होती है। आप जब पास्ट में जाते हो तो आपने जो जो उस वक्त महसूस किया वो आपको फील होता है। जैसे अभी आप जब अपनी क्रश के बारे में सोच रहे थे, चेहरे पे स्माइल आ गई थी आपके। बेसिकली एक छोटा सा रिग्रेशन था, इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हमारा माइंड जब उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, अगर ऐसे में कोई बोल दे कि इसका कोई पूर्व जन्म से कनेक्शन है। अब कोई ऐसा रिलीजन है जिसमें पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई बंदा पूर्व जन्म को मानता ही नहीं है, उन लोगों के साथ PLR करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जड़ों में ही वो वर्ड नहीं है। और हमारे रिलीजन में और बहुत सारे रिलीजन हैं जिनमें पिछला जन्म, पूर्व जन्म वो है, कर्मफल के बारे में बात की गई है, पूर्व जन्मों के बारे में बात की गई। तो जब दिमाग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है तो वो जानबूझ के उसकी एक कहानी क्रिएट करता है ताकि वो उसको नाम दे पाए। नाम दे पाएगा तो मतलब डायग्नोसिस तो हुआ, डायग्नोसिस हुआ तो अब उसका सोल्यूशन भी हो। तो माइंड खुद से क्रिएट करता है कहानी। मैं सही बताऊं, मैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब आप रिलैक्स बहुत हो गए। हाँ। आई नो, आपकी ब्रीदिंग भी कितनी काम हो गई। पहले जब आप बैठे थे तो आपका टेम्प यहाँ पे था भाई, आपका टेम्प डाउन हो गया, आप स्लो हो गए। वो सब ठीक है, ये बताओ मतलब सच में इस लेफ्ट साइड वाला ठंडा और ये कैसे, मतलब एक ही कोने में तो AC चल रहा है, एक साइड गर्म कैसे हो सकता माइंड बहुत पावरफुल है यार, इंसान का माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़। हमारा दिमाग हर वो चीज़ को फील कर सकता है जिस पे आप एनर्जी दोगे। तो आप सोच रहे हो तो आपका दिमाग उसको फील कर रहा है। वैसे हम इसको बोलते हैं एम मॉडल प्रिंसिपल। एम मॉडल मतलब 50% इन्फॉर्मेशन इज गिवन, 50% इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटेड बाय योर माइंड ओनली। सो दैट्स कॉल्ड मॉडलिंग। आपका माइंड खुद से थॉट्स को आपके सेंसेस के साथ इन्वॉल्व करके और एक मॉडल क्रिएट करता है। तो यही रीज़न है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, हम बात करते हैं साधु संत जो होते हैं, जो बर्फ़ में बैठे हैं, कैलाश पर बैठे हैं, हिमालय पर बैठे हैं, कैलाश नहीं, हिमालय पर बैठे हैं, बर्फ़ में कुछ भी नहीं पहना है, ऐसे ही तपस्या कर जाए। तो माइंड साधना है ना, खुद ट्रेन कर लिया ना उन्होंने, इस लेवल की कंडीशनिंग कर ली खुद को। आप हमारे सोल्जर्स को देखो ना यार, 20-20 दिन बिना खाए पिए वहाँ बर्फ में लड़ाई अगर हो जाए, उनको पता नहीं है अब कब खाएंगे, कब खाना मिलेगा। 20-20 दिन भूखे प्यासे वहीं खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। कंडीशनिंग है, क्यों? वो उस एक दिन के युद्ध के लिए उनको पूरी जीवन ट्रेनिंग दी जाती है।
उनको रोज़ 40 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, वो कंडीशनिंग है उनकी। एक दिन का थ्रो करने के लिए नीरज चोपड़ा एक दिन का थ्रो, उस एक मूवमेंट का थ्रो करने के लिए 10 साल से लगा हुआ है। जी। एक मूवमेंट आएगी जब उसको थ्रो करना है, बाकी उसके आगे पीछे क्या है, ट्रेनिंग। तो वो जो साधना कर रहे हैं वो ट्रेनिंग है। साधना का मतलब है साध लेना, ट्यून कर लेना। जैसे आप गिटार को ट्यून करोगे तो ही उसमें से सही स्वर निकलेगी, सधा हुआ। तो साधना इसीलिए कहा गया है। क्या साधना है? कोई स्वर साध रहा है, कोई इष्ट को साध रहा है, कोई मंत्र को साध रहा है, कोई शरीर को साध रहा है। क्या हिप्नोटिज्म से या मेंटलिज्म से ये पॉसिबल है? मैंने देखा है कि लोग, मान लो फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से, मैं हरियाणवी आती है मुझे, लेकिन मैं मलयालम बोलने लगूँ, तेलुगु बोलने लगूँ, ये पॉसिबल है? ओके, ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं कि मिराकुलसली कुछ हो जाएगा कि मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा आप तमिल बन जाओगे, नहीं। लेकिन हम आपके माइंड के उन पार्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग बहुत स्विफ्ट हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। जहाँ आपको 15 महीने लगने चाहिए थे वहाँ आपको 1.5 महीना लग सकता है। ये किया जा सकता है, माइंड को ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना हमारे माइंड की एक एबिलिटी है। लैंग्वेज सीखने से आपकी एबिलिटी डेवलप होती है। आप खुद को जब ट्रेन करते हो, आप ब्रेन के अलग अलग एरियाज को एक्सेस करते हो। जी। तो हिप्नोसिस से मैं आपको ये ट्रेन तो कर सकता हूँ, आपके उन पार्ट्स को एक्टिवेट तो कर सकता हूँ कि आपकी जो ट्रेनिंग में जो टाइम लगे वो कम हो जाए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, मेमोरी बढ़ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, वो किया जा सकता है। लेकिन इसमें मैजिक नहीं होगा कि स्लीप नाउ यू आर अ तमिल गाय एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग तमिल, ऐसा नहीं होगा। एक और चीज़ होती है कि लोग सोचते हैं कि झूठ पकड़ा जा सकता है, नार्को टेस्ट होता है उसमें भी, हालांकि उसमें तो आपको कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं, पता नहीं क्या होता है, और उसमें हिप्नोटिज्म का भी यूज़ करते हैं। तो क्या हिप्नोटिज्म से ये भी ऐसा नहीं पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा वाइडली स्प्रेडेड झूठ है कि हिप्नोटाइज करके आप किसी से उसका सच पकड़ सकते हैं। नार्को टेस्ट एक मेडिकल प्रोसीजर है। आप जब उसको उस कंडीशन में ले जाते हो जहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस थीटा लेवल, डेल्टा लेवल पे चली जाती है और वो सही गलत का अंतर नहीं पता कर पाता है, प्लस हमारी बॉडी में होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको भी मेजर किया जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव होता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम छिपाना चाहते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, इसीलिए अक्सर लोग नाक पे रब करेंगे, झूठ बोलते हैं ऐसे करेंगे, यहाँ करेंगे। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जैसे ही वो झूठ बोलना स्टार्ट करेगा बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स आएगा, कहीं मैं पकड़ा तो ना जाऊँगा। और बॉडी खुद को सूद करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए टच करेगी खुद को। इसलिए झूठ बोलते हुए लोग ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, मुंह छिपाते हैं, आंखें चुराते हैं, क्योंकि उनको पता है वो झूठ बोल रहा है। ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहा है इसको मशीन से मेजर किया जाता है। भले ही बंदा नशे की हालत में है, पर माइंड को तो पता है ना क्या चल रहा है अंदर। तो एक तो वो उस नशे में होता है, प्लस मशीन से उसके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है, तो पता लगाया जा सकता है। हिप्नोसिस से ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। तो मतलब हिप्नोटिज्म जो है वो सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन लोगों ने इसके मिसकंसेप्शन बना लिए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शन बने रहने चाहिए। उसकी वजह ये है, मिसकंसेप्शन बने रहने से हम ना काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अगर किसी को मुझसे ये लगता है कि मैं उसको डीपली हिप्नोटाइज कर सकता हूँ तो मेरे लिए आधा काम तो ऑलरेडी हो गया। लोग बाबाओं के पास जाके क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो कन्विंस हैं कि इस बाबा के पास शक्ति है, जो कि झूठ है। 10 में से 8 बार तो ये झूठ होती है ना बात, फ्रॉड बाबा निकलते हैं। आप देखो इतने बड़े बड़े लोग जो जेलों में बंद हैं आज, इतने बड़े बड़े, अपने टाइम पे कितने पॉपुलर बाबा थे वो। तो उनका ये रूप असली है कि वो रूप असली था कि उनके पास शक्तियाँ थी, उनके पास लोगों ने शराबें छोड़ दी, लोग बीमारियों से ठीक हो गए, डेथ बेड से उठ गए। लोग अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से ठीक हुए, ना कि बाबा की शक्ति से। तो जब किसी को लगता है ना मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, मैं उसकी आंखों में देख के उसको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, हालांकि ये मेरे फेवर में है बात, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बताता हूँ कि हिप्नोसिस पावरफुल तो है, पर मैं आपको आपकी मर्जी के पर हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। क्या मेंटलिज्म कोई भी सीख सकता है? हाँ भाई, कोई भी सीख सकता है। अगर आपके पास डेडिकेशन है, ओपन माइंडेड अप्रोच है और आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। क्या इसके लिए कोई मंत्र साधना भी करनी पड़ती है? नहीं यार, मेंटलिज्म का कोई मंत्र तंत्र साधना से लेना देना नहीं है। ना ही आपको इसके लिए कोई साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए, ना ही आपको इसके लिए कोई सिद्धि साधना करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको साइकोलॉजी की समझ है तो वो आपको हेल्प कर सकती है एक अच्छा मेंटलिस्ट बनने में, पर सोलली उस पर डिपेंड होके मेंटलिज्म आ जाएगा ऐसा नहीं। भाई लोगों को लगता है कि ये सब जो हो रहा है या होता है ये वीडियो में ही होता है, स्क्रिप्ट होती है,
लेकिन आप बताओ भाई कि मतलब मेरे को तो पता है, आप बताओ क्या कैसे होता है ये सब। मुझे पता है, अक्सर लोग मेरी वीडियोस के नीचे भी यही सोचते हैं कि ये सब वीडियो में होता है, फेक है, स्क्रिप्टेड है। लेकिन सच बात यही है कि जैसे बाकी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, मेंटलिज्म भी उसी की तरह आर्ट फॉर्म है। इसको स्क्रिप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रियल वर्ल्ड में भी उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर है जितना आपको वीडियोस में देखने को मिलता है। तो आई एम श्योर कभी आप उसके सीक्रेट्स जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको तो कहीं भी परफॉर्म किया जा सकता है। और मेरे होम स्टडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने ऐसी ट्रिक्स को इंक्लूड किया है जिसको आप वीडियो और साथ साथ रियल वर्ल्ड दोनों जगह परफॉर्म कर सकते हैं। भाई कोई ऐसी स्टोरी या इंसिडेंट बताओ कि किसी ने आपका कोर्स लिया हो और उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट घटा हो कि मतलब उसकी आंखें खुल गई हो, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो। भाई एक लड़का था और वो फ्रेंड जोन फील करता था अपने आप को अपने पूरे सर्कल में। उसने मुझे मैसेज करके बताई ये बात। तो उसने 2-3 ट्रिक्स परफॉर्म की अपने उसी सर्कल में बैठ के जब उसने ट्रिक परफॉर्म की तो उसने जिस बंदी को वो मतलब पसंद करता था तो उसको बोला कि एक ट्रिक परफॉर्म की, अपने क्रश के बारे में सोचो। और कमाल की बात यह है कि उसकी जो उसको लग रहा था कि ये मैं इस पे क्रश, उस बंदे को जो लग रहा था कि मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती, उसको पता चला कि उसको क्रश है उस पर। एक ये स्टोरी है। एक स्टोरी बहुत कमाल की है। मेरे पास एक मेल आया एक दिन, उसमें एक लेडी ने लिखा कि थैंक यू सो मच, आपका कोर्स खरीदने से मेरे बच्चे की लाइफ बहुत कमाल की डायरेक्शन में चेंज हो गई। मैंने पूछा, मतलब उसने डिस्क्राइब किया पूरा कि मेरे बेटे को एक नए स्कूल में एडमिट कराना था। हम लोग बाहर किसी और सिटी से किसी और सिटी में शिफ्ट हुए। बेटे का एडमिशन कराना था। बेटे को डाउट ये था कि मैं किसी कॉलेज में जाऊँगा, स्कूल में जाऊँगा, नए लोग मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई उसने ना मैजिक ट्रिक्स का कोर्स अपने बेटे के लिए ख़रीदा और पीटीएम में जाके बोलते हैं कि मेरे बेटे को ना, एडमिशन के टाइम पे, कि मेरे बेटे को माइंड रीडिंग आती है। टीचर ने एक दिन क्लास में उससे माइंड रीडिंग परफॉर्म करा दी और वो बंदा उस एक ट्रिक की वजह से पूरे स्कूल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। ऐसा होता होगा भाई, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। लोग सीखना भी इसीलिए चाहते हैं हाँ। क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है। काफ़ी लोग हैं। स्किल होनी चाहिए। कोई तो स्किल होनी चाहिए। देखो हर एक आर्ट फॉर्म अपने आप में अच्छी है। म्यूजिक अच्छा है, सिंगिंग अच्छी है, डेडिकेशन के साथ तो चले जाओ तो मेंटलिज्म भी बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग ये टाइम एफर्ट्स बहुत कुछ मांगते हैं। ये तो है। ट्रिक्स आप आसानी से सीख सकते हो। एक ट्रिक आपने सीख ली, उसी ट्रिक दिखा उसे वो आप 10 बार परफॉर्म करो, मास्टर कर लोगे और लोग हैरान कर दो। बस। ये है। जी भाई, आपके हिसाब से जो एक नॉर्मल पर्सन होता है और एक ऐसा पर्सन जो क्रिमिनल माइंडेड है, उन दोनों का ब्रेन एक तरीके से काम करता है, अलग अलग काम करता है? अगर मैं आपसे पूछूँ तो मतलब आपके हिसाब से। हम सब दोनों प्रवृत्तियां रखते हैं। हम सब के अंदर किसी को मारने की ताकत भी है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग, सोशल अपब्रिंगिंग, इन सब की वजहों से हमें सोशल बना दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है। जब बचपन में हम किसी जानवर को पे हमला करते हैं, हमें बताया जाता है ये गलत है। हमें ट्रेन किया जाता है। बावजूद इस ट्रेनिंग के अगर हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स जो वॉयलेंस को एक्टिव करते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाएं, ट्रेंड हो जाएं। देखो अब जैसे लोग बोल देते हैं नार्सिसिस्टिक मतलब जिनको दूसरे से सिंपैथी कम हो, सांत्वना कम हो, वो अपनी अपनी बात करे। बहुत लोग होते हैं जिनको दूसरे के दुख से फर्क नहीं पड़ता। ये एक कंडीशन है, ये एक मेंटल कंडीशन नहीं है, ये उनकी बॉडी बनी ही ऐसी है। उनके ब्रेन का वो पार्ट ही नहीं है। उनके ब्रेन के अंदर उस तरीके के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न ही नहीं है। तो जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं 2 वजह से हो सकते हैं। पहला अपब्रिंगिंग, सोशल कैसी उनकी अपब्रिंगिंग रही है, कैसा सिखाया गया है, कैसा वो सीखे हैं, क्या उनके कोपिंग मैकेनिज्म रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कैसी वो हुए। दूसरा उनका माइंड के वो पार्ट्स जो हमारे, जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रिमिटिव सिस्टम, हमारा लिम्बिक ब्रेन। हमारा प्रिमिटिव सिस्टम क्या है? अगर हमारे सामने से सारी सामाजिक बाउंड्रियां हटा ली जाएं, हम सब वापस वैसे ही बन जाएंगे जैसे जानवर थे, जैसे हम जंगलों में रहा करते थे। आप मैं एक दूसरे से सभ्यता से बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर है ना सही गलत का। जानवरों को तो डर नहीं है सही गलत का, इसीलिए उसको जो अच्छा लगता है उसको पसंद करता है, बुरा लगता है काट लेते हैं। उनको सही गलत का फ़र्क ही नहीं है। उनकी अपनी इमोशंस हैं। हमारे इमोशंस के ऊपर लॉजिक्स डाल दिए गए। देखो भले ही तुम्हें किसी के मन में किसी को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। बुरी बात होती है। ये बात होती है, गैर सामाजिक बात होती है। भाई बहन के रिश्ते, दोस्तों के घर में जाओ तो ऐसा बिहेव करो, समाज में ऐसे रहो, ऑफिस में ऐसे रहो, ये बोलो ये मत बोलो। अब आता है वो बंदा जिसके ब्रेन का वो पार्ट ही नहीं है, उसको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हम कह देते हैं कि पागल खाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाईली वायलेंट होते हैं। हाँ।
तो क्या है, उनके अंदर वो केमिकल इम्बेलेंसिंग हो गई, उनके ब्रेन का वो पार्ट जो लॉजिकली फिगर आउट कर पा रहा था वो कर ही नहीं पा रहे। तो उनको जो बात चढ़ गई वो चढ़ गई, गुस्सा आ गया तो मार दिया सामने वाले को, प्यार आ गया तो प्यार कर दिया। हम प्रिमिटिव माइंड से चलते। तो दोनों बातें हैं, वो भी या तो वो फिजिकल कंडीशन है या फिर अपब्रिंगिंग की वजह से है। बाकी सब सेम होते हैं। हम सब के अंदर क्रिमिनल भी है, हम सब के अंदर एक सभ्य इंसान भी है। जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो भी आई थिंक इसी से रिलेट करती है। DID, दैट्स कॉल्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी। ये जो भूत प्रेत वाले केस है, साइकोलॉजी की नज़र में इसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। अच्छा। या फिर इसको वो भी बोलते हैं SPS, स्पिरिट पोजेशन सिंड्रोम। आपकी पर्सनालिटी का ही एक पार्ट है जो ये फील करता है कि आप पोजेस्ड हो गए। सेम है। सी, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए ट्रांस। हमारा दिमाग एक विचार को सच मानने लगता है और इस तरीके से सच मानने लगता है कि हमारी सेंसेस में वो फील होने लगता है। और जब वो सेंसेस में फील होने लगता है तो सही और गलत का अंतर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। जैसे अभी कुछ सेकंड पहले आपको वो हैवीनेस फील हो रही थी और जब आपकी आंखें खुली तो आप कंफ्यूज थे, ये सच में हुआ है, ये सच में एंटिटी थी या मेरे माइंड ने क्रिएट किया है। फिर मैंने आपकी उस वल्नरेबल स्टेट को समझते आपको बताया कि ये सिर्फ आपके माइंड ने किया है। अब अगर मैं यहीं पे अपने कपड़े बदल के बैठ जाऊं और मैं कुछ अलग रंग के कपड़े पहन लूं, कुछ और भाषा बोलने लगूं, तो मैं आपको कह सकता हूं आपके ऊपर फला फला शक्ति है, आपके ऊपर ये है, आपके बाईं तरफ ये है, घर में ये भी होता होगा, ऐसा भी होता होगा, ये भी। मैं आपकी वल्नरेबिलिटी है, मैं उसको किसी भी तरफ ले जा सकता हूँ। और इसमें कोई डाउट नहीं, मैं विश्वास कर लेता। बिल्कुल कर ले। वैसे आपने ये बोला ना कि माइंड का खेल है, तो मेरे को रिलैक्स फील हुआ है। वरना तो मैं तो मान चुका था कि भाई कुछ तो तो ये आपका माइंड की ही उपज है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जब आपका माइंड सही और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता, इट्स अ ट्रांस। रविंद्र भाई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम इंक्लूड करें, लेकिन अभी ना क्या बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें हो गई कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। और मैं थोड़ा सा ना व्यूवर से जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो क्या क्या बातें करें, क्या क्या ट्रिक्स हैं जो वो चाहते हैं कि हम रिवील करें, उनको यहाँ पे परफॉर्म करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि हम दोबारा मिलें। आप सोनीपत रहते हो, सोनीपत से दिल्ली आप आओगे, कभी मैं शायद सोनीपत आ जाऊँ, ऐसे हम करेंगे बिल्कुल। और अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे बहुत सारी बात करनी सीरियसली बताता हूँ बस, बट अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या करना है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। कोई बात। जी। मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट एक थोड़ा अलग दिमाग हिलाने वाला था। हाँ सीरियसली, मुझे नहीं पता व्यूवर्स क्या सोचेंगे, बट मुझे पता है मैंने क्या फील किया है। राइट, आई नो। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी नहीं हुआ। जी रविंद्र भाई, थैंक यू सो मच रियल पॉडकास्ट पर आने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। अच्छे लोगों को इनवाइट करो, इसी तरीके से नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज वाले पॉडकास्ट बनाते रहो, जी। के साथ ज्ञान बांटते रहो, यही जीवन है भाई। थैंक यू। और आप लोग भी घर पे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ पॉडकास्ट शेयर कर दो भाई का ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा कंटेंट बना रहा है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिर से वही बात, माइंड ही सब कुछ है। लर्न टू ट्रेन योर माइंड। जी भाई, थैंक यू सो मच।